हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमी स्टडीज। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इंटरनल असेसमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी पेपर का जो असाइनमेंट है वो कैसे देना है, इसको मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा लॉगिन किस तरह करना है, आपको फ़ोन में लॉगिन और डेस्कटॉप पर किस तरह से लॉगिन करना है। फ़ोन में लॉगिन करने के लिए आप सीधा वेबसाइट पे जाइए, गूगल क्रोम पे जाइए और उसमें प्रज्ञान डालिए और अपना वेबसाइट खोल सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ डेस्कटॉप पर किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। डेस्कटॉप पर लॉगिन करने के लिए आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्रोम जैसे ही ओपन हो जाएगा वैसे ही आपको प्रज्ञान वेबसाइट खोल लेनी है, प्रज्ञान coldu.ac.in। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी और आपको इसे प्रज्ञान की वेबसाइट दिखेगी। प्रज्ञान वेबसाइट पे राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको अपना यूजर आईडी और यहाँ पर नीचे पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे वैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका जो है प्रज्ञान वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें आपको असाइनमेंट देना है। सेम यही प्रोसेस लॉगिन का जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे आपका वेलकम टू नेम लिखा आएगा एंड ये आपका असाइनमेंट लिखा आएगा। तो आपको करना क्या है कि 7 कोर्स एनरोल्ड या 8 कोर्स एनरोल्ड या 6 कोर्स एनरोल्ड लिखा आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप नीचे देखेंगे जो जो आपके असाइनमेंट बाकी हैं या देने हैं। जैसे इस पे 100% लिखा हुआ है मॉक टेस्ट पे कि आपने दे दिया है। इसके अलावा वैक पॉलिटिकल साइंस पे 100% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जिन जिन पे 0% लिखा हुआ है इसका मतलब वो अभी तक आपने नहीं दिए हैं। तो ये है माइनर पॉलिटिकल साइंस। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ये माइनर पॉलिटिकल साइंस का, इस पे आपको क्लिक करना है। सीधा आप लॉन्च से भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन्च कोर्स लिखा हुआ है, लॉन्च कोर्स पे आपको क्लिक करना है, वो कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे आप पॉलिटिकल साइंस असेसमेंट है, स्टार्ट असेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, ये पेपर जो असेसमेंट है ये 70 मार्क्स का है। 45 मिनट का ड्यूरेशन है और 35 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इसमें 2 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो कि मुझे लगता है कि शायद उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हो तो मैं सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे रुकना पड़ेगा, तभी वो सेकंड अटेम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ओपन करने के लिए सीधा आपको असेसमेंट स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट असेसमेंट पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि ये ओपन हो रहा है। तो इसमें है कि कुछ इंस्ट्रक्शन है, उन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे उसके बावजूद भी काफी स्टूडेंट्स ने गलती की है कि कैसे सबमिट करना है। जब तक आप आंसर दें, आंसर देने के बाद ऑप्शन ग्रीन होना बहुत जरूरी है। अगर वो पर्पल कर रखा है या व्हाइट कर रखा है, रेड कर रखा है तो इसका मतलब अभी तक वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। जब क्वेश्चन आप अटेंड कर ले तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है ग्रीन ऑप्शन हो जाएगा। नीचे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप, हिंदी या इंग्लिश। तो मैं आज जो ये पेपर करने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं हिंदी में सिलेक्ट करता हूँ एंड देन आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड टू इंस्ट्रक्शन एंड एग्री टू पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड आई एम बीइंग टू रेडी पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने आप क्वेश्चन खुल के आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन से 45 मिनट मिलेंगे और 35 क्वेश्चंस है। आप अपने राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आंसर्ड है ग्रीन कलर, नोट आंसर्ड है वाइट रेड कलर, और नोट विजिट यानी कि जिन पर हमने देखो अभी विजिट नहीं किया वो दिखा रहा है व्हाइट, यानी कि अभी इन क्वेश्चन को गए नहीं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि न्याय का सिद्धांत जिसका मुख्य जोर निष्पक्षता पर है के रूप में माना जाता है। न्याय का आधिकारिक सिद्धांत है, न्याय का राजनीतिक सिद्धांत है, न्याय का कानूनी सिद्धांत है, न्याय का वितरण
सिद्धांत है। तो इसी क्वेश्चन को हम सेम देख लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बोल रहा है द जस्टिस ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस द मेन ट्रस्ट ऑफ विच इज फेयरनेस इज नोन एज। तो इसमें जो आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो सेम आप ये हिंदी में जाके देखेंगे न्याय का वितरण सिद्धांत, क्योंकि न्याय का जो वितरण सिद्धांत है इसमें आप जो है निष्पक्ष जोर दे सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे एंड सेव। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ना कि मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट पे। आपको सेव एंड नेक्स्ट करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हो गया। ग्रीन होने का मतलब है हमने ये आंसर दे दिया है, ये क्वेश्चन हमारा सेव हो गया है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है स्वतंत्रता को आत्म प्राप्ति के सकारात्मक और समान अवसर के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है कि हु डिफाइन लिबर्टी एज द पॉजिटिव एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये दिया है मैं हमारे H.J. लॉस्की। तो सेम यही आपको करना है, हिंदी में जाना है, जो भी आपने सिलेक्ट लैंग्वेज कर रखी है H.J. लॉस्की के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका ग्रीन हो गया है। संपत्ति का अधिकार क्या है। संपत्ति का अधिकार कानूनी है, नैतिक है, नागरिक है या राजनीतिक है। तो इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में बोला राइट टू प्रॉपर्टी इज। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट। नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि आधारित मानवाधिकार है। संधि आधारित मानवाधिकार कौन सा है इन चारों में से। इंग्लिश में भी हम इसको देख लेते हैं। इंग्लिश में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटी बेस्ड ह्यूमन राइट मैकेनिज्म। तो यूएन ह्यूमन राइट कमिटी है, या यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है, या यूएन यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, या यूएन स्पेशल मैंडेट है। तो इसका जो आंसर है वो है यूएन ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल। जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इस पे क्लिक कर देना है आपको एंड सेवन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनुपातिक जो समानता है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इन इक्वालिटी इज प्रोफाउंडेड बाय। तो प्रपोजनेट बाय ये किया था एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल। और इसको हिंदी में अगर हम देखें, हिंदी में ये क्या है, अरस्तु। अनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यह विचार कि संपत्ति मनुष्य का एक प्राकृतिक अधिकार है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यह अरस्तु के, सेंट अगस्टाइन, लॉक और हेगेल। सेम ये क्वेश्चन जो है हम इसका देख लेते हैं इंग्लिश में। द व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज द नेचुरल राइट ऑफ मैन वॉज प्रोफाउंडेड बाय। तो ये था लॉक। लॉक ने क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकार माना था, वो थे जॉन लॉक। तो लॉक इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्द्वार से कौन जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में है ये कि हु इज एसोसिएटेड विद रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट नॉजिक है, जॉन रॉल्स है। तो इसमें दोनों ऑप्शन में से अगर आप कोई भी लगाते हैं, रॉबर्ट नॉजिक या फिर जॉन रॉल्स, तो दोनों ही है, लेकिन पहले रॉबर्ट नॉजिक का नाम आता है। तो रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स, तो दोनों में से कोई भी लगा देंगे, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। रॉबर्ट नॉजिक करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं, रॉबर्ट नॉजिक। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि हु रोट द जो ट्रीटीज ऑन लिबर्टी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कि ऑन लिबर्टी जो ग्रंथ है किसने लिखा था। तो ये लिखा था J.S. मिल ने। तो J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है।
प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद। ये किससे जुड़ी हुई है? डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, फोर्स थ्योरी से या इवेल्युएटरी थ्योरी से। तो ये जुड़ी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यह विचार कि न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध है को किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो न्याय और समानता के बीच जो घनिष्ठ संबंध है वह एक आदर्शवादी, जिसको हम इंग्लिश में आइडियलिस्टिक, यानी कि द व्यू ऑफ दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द जस्टिस एंड इक्वालिटी इज अट्रिब्यूटेड टू, तो वो है आइडियलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म के क्या क्या फीचर नहीं होते, क्या फीचर नहीं है? तो इंडिविजुअलिज्म ये लिबरलिज्म का फीचर है। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी है। रैशनैलिटी ये भी है। क्लास स्ट्रगल नहीं है। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा क्लास स्ट्रगल। हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद की विशेषता नहीं है? व्यक्तिवाद उदारवाद की है। स्वतंत्र अनुबंधन की स्वतंत्रता ये भी उदारवाद की विशेषता है। तार्किकता भी उदारवाद की विशेषता है। लेकिन वर्ग संघर्ष जो है ये मार्क्सवाद की विशेषता है, ना कि उदारवाद की। तो इसका आंसर जो जाएगा वो वर्ग संघर्ष हो जाएगा, यानी कि क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन की 4 सूचीबद्ध व्याख्याओं में से जो सामाजिक परिवर्तन को रचनात्मकता से अधिक खतरनाक विनाशकारी मानती है? तो ये 4 प्रकार की सामाजिक परिवर्तन है। एक आधुनिकता है जो कि सबसे मॉडर्नाइजेशन है। दूसरी है रूढ़िवाद, उत्तर आधुनिकतावाद और सापेक्षवाद। तो इसमें अगर हम इंग्लिश में देखें ये क्वेश्चन क्या है, तो इंग्लिश में ये है कि ऑफ द 4 लिस्टेड interpretation of the social change which see social change as a personality more destructive than constructive। तो इसमें मॉडर्निज्म है, कंजर्वेटिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है या फिर रिलेटिविज्म है। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है शास्त्रीय उदारवाद को पहली बार किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो शास्त्रीय उदारवाद जो है वो रखा गया था जॉन लॉक के जरिए। तो जॉन लॉक द क्लासिकल लिबरलिज्म was first articulated by John Locke। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द ट्रीटीज ऑफ ऑन लिबर्टी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम इसका भी वही आंसर आ जाएगा जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी जो है वो ग्रंथ लिखा है जेएस मिल ने। इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द थ्योरी ऑफ सरफेस वैल्यू एज पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट फिलॉसफी वाज कंट्रीब्यूटेड ऑफ। हिंदी में इस क्वेश्चन को बोलते हैं कम्युनिस्ट दर्शन जो है के एक भाग के रूप में विशेष जो मूल्य का सिद्धांत किसका योगदान है? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। विशेष मूल्य जिसको सरप्लस वैल्यू के नाम से आते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने इसका इसमें योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधिकार एक दावा है। अधिकार जो है एक दावा है जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य द्वारा। तो इसको क्या है बनाया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इसको लागू किया जाता है, यानी कि इन्फोर्स्ड। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कहते हैं कि अ राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड। जो ये ऑप्शन है इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, ठीक है। इसमें आंसर क्या आएगा? इन्फोर्स्ड यानी कि लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हॉब्स एंड लॉक राइट टू लाइफ प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी आर गिवन बाय। तो राइट हॉब्स और लॉक के अनुसार जो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो क्या है? नेचुरल राइट है। ये ना स्टेट राइट है, ना ही सोसाइटी के द्वारा, ना एसोसिएशन के द्वारा। इसी क्वेश्चन का जो हिंदी वर्जन है वो ये है कि हॉब्स और लॉक के अनुसार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार किसके द्वारा दिए गए? तो ये किसके द्वारा दिए गए? ये है प्राकृतिक अधिकार है ये तीनों। जीवन,
संपत्ति और स्वतंत्रता, ये होब्स और लॉक ने दिए थे प्राकृतिक अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा विचार व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, इसमें इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो हु expressed the view of equality is unnatural and undesirable। प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, हीगल ने या फिर हॉब्स ने? तो ये दिया था हमारे अरिस्टोटल ने, तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। हिंदी वर्जन में इसको बोलते हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हेराल्ड लेसवेल ने राजनीतिक गतिविधियों को कैसे संक्षेप में प्रस्तुत किया? तो राजनीति संभव की कला है, आदमी एक राजनीतिक जानवर है, राजनीति इस बारे में है कि किसे क्या कब और किसे कैसे मिलता है, या सारी राजनीति ताकत भ्रष्ट हो रही है। तो हेराल्ड लॉसवेल ने कहा था कि राजनीति इस बारे में है कि किसे क्या कब और कैसे मिलता है। तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कहते हैं कि हाउ डिड द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हेराल्ड लॉसवेल समराइज पॉलिटिकल एक्टिविटी? तो इसमें आंसर आ जाएगा सी वाला, पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो ये दिया था हेराल्ड लॉसवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इन टर्म्स ऑफ क्लास डिवीजन इज कैरेक्टराइज ऑफ। जो क्लास डिवीजन के बारे में किसने बताया था? मार्क्सिज्म ने। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में यह है कि वर्ग विभाजन के संदर्भ में मानव प्रकृति का एक दृष्टिकोण किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है मार्क्सवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदार लोकतंत्र का क्या मतलब है? उदार लोकतंत्र का मतलब बहुमत से सरकार, लोगों द्वारा सरकार, जनता के हित में सरकार, या सीमित बहुमत का नियम। तो उदार लोकतंत्र जो है उसमें सीमित बहुमत का नियम को फॉलो किया जाता है। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी मीन्स, तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नमेंट इन इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लिमिटेड मेजोरिटी रूल। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका लिमिटेड मेजोरिटी रूल। तो इसमें लिमिटेड मेजोरिटी रूल फिर बात की जाती है कि जो रूल किया जाता है वो लिमिटेड नंबर किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पर मेन फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल राइट मस्ट एम एट। राइट्स का क्या है? जैसे कि रिलीजियस, कस्टम, कल्चर या कॉमन गुड। तो ऑल राइट्स मस्ट एम एट कॉमन गुड। तो ये हिंदी में अगर हम देखें कि ऑल राइट्स यानी कि सभी अधिकारों का जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सामान्य भलाई। ना धार्मिक, ना प्रथा, ना सांस्कृतिक, क्या भलाई? सामान्य भलाई इसका आंसर, यानी कि इंग्लिश में जो है वो क्या आ गया हमारा? कॉमन गुड। ठीक है, कॉमन गुड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट वाज। तो यूटिलिटेरियन के जो प्रतिपादक है वो कौन है? वो है जर्मी बेंथम। हिंदी में इसको बोलते हैं कि उपयोगितावादी विचारक के संस्थापक कौन, विचारधारा के संस्थापक कौन है? तो वो है जर्मी बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मताधिकार का अर्थ क्या होता है? मताधिकार, मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार। तो मताधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार है। इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी कि सफ्रेन मीन्स क्या होता है? राइट टू सफेज मीन्स क्या होता है? राइट टू वोट। तो राइट टू वोट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट द। तो ये किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? कैपिटलिस्ट किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? प्रोलेटेरिएट को। तो प्रोलेटेरिएट इसमें आंसर आ जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों के मालिक है वह किसका शोषण करते हैं? वह सर्वहारा का शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार के रूप में वर्णित किया है? बहुमत
तो इसको इंग्लिश में अगर हम देखें, इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द टर्नरी ऑफ द मेजोरिटी। तो ये दिया था डी टॉकविले ने। हिंदी में भी हम इसको यही कर सकते हैं, हिंदी में यह डी टॉकविले। तो डी टॉकविले ने ये कहा था कि बहुमत का अत्याचार ही लोकतंत्र के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर की कानूनी प्रकृति क्या है, इनकी कानूनी प्रकृति क्या है। ये एक बहुपक्षीय संधि है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव है, तो ये तो नहीं है, सुरक्षा परिषद का नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई राज्यों द्वारा अपनाई गई घोषणा है। तो इसमें ये एक इंग्लिश में हम देख लेते हैं, इंग्लिश में ये है what is the legal nature of the universal declaration of the human right, the UDHR। ये है, ये जनरल असेंबली रेजोल्यूशन है जिसमें सभी देशों ने मिलकर इसके ऊपर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइन द पॉजिटिव एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये किसने ये दिया था, H.J. लॉस्की। तो हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्रता को आत्म प्राप्ति की सकारात्मकता और समान अवसर के रूप में किसने परिभाषित किया, ये है हेराल्ड जे लॉस्की। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो आपको सेम वही है H.J. लॉस्की कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये याद रखने वाली बात है कि हर बार आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप राइट साइड में देखेंगे कि जितने भी मैंने 28 क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट किए हैं सारे ग्रीन हो गए हैं और ये 29वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्षों से विवाद का विषय रहा है। तो इनमें से प्रेस का अधिकार है, समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार या फिर बोलने की स्वतंत्रता। तो संपत्ति का अधिकार जो है इसमें सबके मत अलग भी हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति जो है एक ऐसा विषय रहा है जो कि बहुत ज्यादा इस पर विवाद देखे गए हैं। तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं कि which one of the following right has been the subject of the controversy over the year। तो वो है right to property। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि feminist theory that attribute gender inequality to problem which legal framework and the traditional custom in society are। तो इसको हिंदी में अगर हम देखें, हिंदी में ये हो गया कि नारीवादी सिद्धांत जो लैंगिक असमानता को कानूनी ढांचे और समाज के में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लैंगिक असमानता है वो कानूनी ढांचे और समाज में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इसमें है वो है जो कि असमान को कानूनी ढांचे असमानता, तो उसमें आ जाएगा आपका रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि रूसो के राजनीतिक दर्शन ने निम्नलिखित के लिए आधार प्रस्तुत किए हैं। तो किसके लिए प्रस्तुत किए हैं, राजनीतिक संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, लोकतांत्रिक, लोकप्रिय या संपूर्ण। तो राजनीतिक संप्रभुता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूसोस पॉलिटिकल फिलॉसफी फर्निश्ड एज अ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड इकोनॉमिक लिबर्टी मींस सिक्योरिटी and the opportunity to find responsible significance in the earning of one's daily bread। यानी कि इसको हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में इसको कहते हैं कि किसने कहा कि आर्थिक समानता का अर्थ है सुरक्षा और अपनी दैनिक रोटी की कमाई के लिए महत्व खोजने का अवसर। तो ये किया था लॉस्की ने, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य का गठन करने के लिए कितने आवश्यक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यक तत्व का मतलब है कि कौन कौन से एलिमेंट्स, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू
कंस्टिट्यूट अ स्टेट, स्टेट को कंस्टिट्यूट करने के लिए 4 प्रकार के एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 4 और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में देखें तो इसमें क्वेश्चन है कि हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। तो ये कहा है लॉक ने। तो इसमें हम कर देंगे लॉक आंसर, यानी कि टी.एच. ग्रीन, लॉक, हॉब्स और मैकाइवर। तो ये क्या था, लॉक ने। लॉक पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टेस्ट। यह विचार कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, किसके द्वारा व्यक्त किया गया? कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। तो इसमें जो है अराजकतावादी जो होते हैं, ये कंजर्वेटिज्म, तो एनार्किस्ट जो है, इसमें आंसर आ जाएगा एंड देन सेवन नेक्स्ट। तो हम वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। तो आपको सेम इसी तरीके से अपना पूरा एग्जाम देना है। इसमें जरूरी नहीं है कि 100% जो मैंने क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, कुछ हो सकता है एक दो क्वेश्चन इसमें गलत भी हो। 100% ठीक कोई भी नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं, हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन गलत हो। तो पहले आप वीडियो को देखें, उसके बाद अपने क्वेश्चन देख ले कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 70 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। 35 मिनट जो है इसमें आपको मिली हुई है, ठीक है। और इस तरह आपको ये पूरा पेपर कर देना है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इसमें चेंज करना है तो आप वापस से, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 5 या 6 या 7 में से कुछ चेंज करना है तो 5 को हम ऑन करेंगे। जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह की ये आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये अरस्तु। तो मुझे लग रहा है अगर रूसो है तो मैं रूसो पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन इसका एब्सोल्यूट जो आंसर है वो अरस्तु ही है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ये ऑलरेडी सेव्ड है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए राइट साइड में व्यू इन इंग्लिश, व्यू एंड हिंदी दोनों वर्ड दिए हुए हैं। हिंदी में आपको पेपर करना है तो हिंदी में व्यू कर ले, इंग्लिश में पेपर देना है तो इंग्लिश में व्यू कर ले। ये साइड में यहाँ पर टाइम लेफ्ट, यानी कि आपको दिखाता रहेगा यहाँ पर टाइम कितना चल रहा है। और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे फोकस करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ग्रीन जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, इसी के नीचे होता है एक सबमिट का बटन। सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो असेसमेंट समरी आ जाएगा। असेसमेंट समरी में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, इनकी 35 क्वेश्चन है और 35 ही क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया है। आपको फिर यस पे क्लिक कर देना। लेकिन मैं ये पेपर क्या है, सबमिट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑलरेडी किसी की आईडी लेकर जिस मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जिसका ये पेपर है वो खुद जो है करेंगे, खुद सबमिट करेंगे। इसके अलावा जो है आपको पूरी वीडियो देखनी है बिना स्किप करे हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी तमाम क्वेरीज क्वेश्चंस को इंस्टाग्राम पर मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।